बहुत परेशान है बहुत। मेरे वर्गी तो लंगड़ी मंगड़ी चौड़ ही नहीं सकती, रास्ता गिरे ने सारी सड़क भरी पई है। केड़े पास जाइए, ऑटो नहीं आ सकता, ना रिक्शा आ सकती, कुछ नहीं आ सकता। बहुत परेशानी है। परेशानी ये भी है जेड़ा बंदा साइकिल ते बैठा हुए ना वो भी डिग जाता है। जो भी डिग जाता है। हाँ जे हुण मैं साइकिल ते बैठी हाँ, तुसी चला रहे हो, लत्तां तां होणगियां ना अगे, ते उत्थे किसे दी लत्त टुटदी, किसे बाहर टुटदी है। बहुत परेशानी है बहुत। इत्थे तां 5 साल हो गए ने भुगतते ने। 5 साल का बहुत लंबा वनवास इस गली वाले शहर है। आपको बता दूं डब वाली रोड से साथ लगती, बिल्कुल साथ लगती गली है, और इस गली में सारे मौजूद लोग रहते हैं, बढ़िया परिवार रहते हैं। परंतु ये परिवार अपने सुख दुख के लिए इस गली में से कभी आना जाना पड़े तो ये बहुत मुश्किल से गुजर पाएंगे। आप ये जगह देखिए, बिल्कुल तंग गलियां हैं, बिल्कुल गली को भी इन्होंने बंद कर रखा है। ये बता दूं यहाँ पर एक महल रूपी एक बिल्डिंग बन रही है बड़ी सारी, जिस बिल्डिंग की वजह से, इसको निर्माणाधीन होने की वजह से इसमें जो सामान लग रहा है, मटेरियल लग रहा है, वो गली के रास्ते ले जाया जा रहा है। और ये ट्रक यहाँ बीच में खड़ा है, कोई भी आ जा नहीं सकता। लोग बहुत परेशान है। ये गली वाले इतने परेशान होकर आज 5 साल का जो चुप्पी आज इन्होंने आज तोड़ी है, ये बहुत परेशान थे। आज मीडिया वाले सारे साथी इकट्ठे हुए, ये ज्ञापन भी देंगे सरकार को, क्योंकि ये परेशान बहुत ज्यादा हो चुके थे। बाकी पूरा मुद्दा क्या है, क्या आप बताएंगे? क्या नाम है आपका? मैं विमल स्वामी जी, वार्ड नंबर 6 से। ये पिछले 5 सालों से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है डॉक्टर खुराना हॉस्पिटल का, और पिछले 5 सालों से इस गली को उन्होंने बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी जैसे टाइलें हैं, ईंट है, सीमेंट है, बजरी वगैरह, सारा दिन यहाँ पे ना ये पूरी गली को इन्होंने पिछले 5 सालों से ब्लॉक कर रखा है। और कॉलोनी वासियों को आने जाने में रोज ही दिक्कत हो रहती है। अब पूरा ट्रक अड़ा रखा है इन्होंने, ये शाम तक खाली नहीं होगा। आपने पहले आवाज नहीं उठाई इसके लिए? हमने 5-6 बार बात की है, पहले डॉक्टर साहब से बात की है, उन्होंने कहा भी हम ठीक है जी आपकी समस्या हल हो जाएगी, हम दोबारा ये नहीं करेंगे। लेकिन फिर वही मतलब दोबारा फिर वही होता है जी। एक टाइम गोली के टाइप में हमारे को जो है कह देते हैं, आश्वासन दे दिया। तो ट्रक बाहर की साइड क्यों नहीं लगाया जा रहा, या फिर रेलवे पटरी बैक साइड आपके, तो वहाँ क्यों नहीं लगाया जा रहा? वो देखो, हम तो ये चाहते हैं भी ये गली ब्लॉकेज ना हो, ये कहीं भी लगाएं, कैसे उतारें वो इन्होंने सोचना है, इनकी समस्या है। यहाँ पे छोटी जो रेडी टाइप में उनमें ला सकते हैं, ये बड़ा माल जो कहीं भी उतरवाएं, ये थोड़ा रेडी वगैरह में थोड़ा थोड़ा करके ले आके यहाँ डाल लगा सकते हैं, अपना काम करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को दिक्कत गली ब्लॉकेज से है जी। भी गली को ब्लॉक ना करें, आने जाने में दिक्कत ना हो जनता को। पिछले 5 सालों से हम परेशान हैं, और गली का बुरा हाल कर रखा है। यहाँ पे मलबे के ढेर लगा रखे हैं जी, और गंदगी भी यहीं फेंकते हैं। साथ वाले मकान में इनके कारण जो है हैमर वगैरह चलते हैं, तो साथ वाले मकान में कई बार तरेड़ें आ गई, उन्होंने रिपेयरिंग वर्क भी करवाया, फिर भी वही हाल है। पड़ोसियों का और नुकसान हुआ है जी, और गली का भी यही हाल है। और एक बार एमसी साहब ने ये बिल्कुल साफ भी करवाई थी, फिर इन्होंने जो है काम जो कंस्ट्रक्शन का शुरू हुआ उसके बाद अब फिर यही मलबा देख सकते हो आप। अभी ये गली के हालात जो ऐसे गंदे हालात में पड़े, दिखाइए आप। ये पिछले 5 सालों से सेम हालात है जी, हम इसी में जी रहे हैं, इसलिए हम परेशान हैं। हमने बहुत बार कहा भी है, लेकिन झूठे आश्वासन दिए गए, डॉक्टर की तरफ से सॉल्यूशन नहीं किया गया। ऐसा कुछ हुआ कि अब हुआ तो क्या करोगे आप? हम कल परसों ही जी विभाग, इससे रिलेटेड जो विभाग है उनको पूरे कॉलोनी वासियों की तरफ से, एमसी जी की तरफ से एप्लीकेशन दे के आएंगे कि भी डॉक्टर साहब पे कार्रवाई की जाए, उचित कानूनी कार्रवाई, जो पूरा कॉलोनी वासी निवासी जो परेशान है इस चीज। आज सभी से अनुरोध करूंगा वीडियो शेयर करें। सिरसा में इस तरह के हालात हो रहे हैं। पहले तो प्रशासन के द्वारा लोग जो ये पीड़ा सह रहे थे, परंतु आजकल जो अड़ोस पड़ोस की वजह से पीड़ा सह रहे हैं। ये गली को, पूरी गली को ब्लॉक किया, आप पीछे दिखाइए कैमरे से, ये पूरी गली को ब्लॉक किया गया। रोजाना कोई ना कोई मटेरियल आता है जो इसके सजावट के लिए सामान आता है, टाइलें आती, कुछ भी आता है। मोहल्ले वाले बड़े परेशान हैं। और अंजी साहब क्या कहेंगे आप? जी बस मोहल्ले वालों की एक जो समस्या थी, जैसे ही पता चला मैं आया, मैंने डॉक्टर साहब से बात करी है। डॉक्टर साहब ने कहा इसका हल परमानेंट हल करते हैं, ट्रक को बाहर के रास्ते या रेलवे के रास्ते खड़ा करके सामान को उतरवा देंगे। हो जाएगा सोल्यूशन इनका? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं होएगा तो मैं यहाँ बैठ जाऊंगा दरी बिछा के, करना पड़ेगा। अच्छा। डॉक्टर साहब को करना पड़ेगा परमानेंट। नहीं, पहले भी इनको झूठे दिलासे मिले कह रहे हैं सारे मोहल्ले वाले। नहीं अब नहीं होएगा, पहले का क्या पता हो गया हो, लेकिन अब नहीं होता। आपको बता दूं हमारे साथ दबंग एमसी गोपी सैनी हैं, वो हमारे साथ आ चुके हैं। इन्होंने वादा किया है भी अगर ये जो समस्या का समाधान नहीं हुआ, ये दरी बिछाकर यहाँ बैठेंगे। और मोहल्ले वाले और माताएं बहनें उनसे पूछते हैं। जी राम माता जी, परेशान हो रहे हो चीजों? बहुत परेशान है बहुत। मेरे वर्गी तो लंगड़ी मंगड़ी चौड़ ही नहीं सकती, रास्ता गिरे ने सारी सड़क भरी पई है। केड़े पास जाइए, ऑटो नहीं आ सकता, ना रिक्शा आ सकती, कुछ नहीं आ सकता। बहुत परेशानी है। परेशानी ये भी है
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जो भी टिक जाता है। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭੁਗਤਦੇ ਨੂੰ। आपको बता दूं ये मेरे पीछे बैक साइड सिरसा क्लब का जो मेन दरवाजा है उसके सामने वाली गली है। यहाँ के मोहल्ला वासी बहुत परेशान है। हाँ जी क्या कहेंगे जी आप? सर 5 से 6 साल हो गया हमें देखते हुए, पता नहीं ऐसा क्या कुतुब मीनार बना रहे हैं, अभी तक बनने को नहीं आ रहा। हम सारे परेशान हैं। हम अपनी पैसे से अपनी गली साफ करवाते हैं कई बार। अब रोज इनका कभी कुछ लगता है, कभी ट्राली आ गई, कभी कुछ आ गया। हम सारे परेशान हैं क्योंकि हमारे निकलने के लिए एक ही रास्ता है। अब हम घंटा हमें परेशान होना पड़ता है जब तक ये गाड़ी खाली होगी। सुबह आओ तो गाड़ी है, शाम को आओ तो गाड़ी है, सारा दिन गली ब्लॉक रहती है। और कितने घरों को कितनी डॉक्टर साहब से बात की पहले? डॉक्टर साहब से बात की थी। क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब आप लोगों को मेरे से कोई काम होगा तो आप लोग मेरे पास ही आओगे ना। वो इस तरह की चीजें बोलते हैं। अच्छा तो हमने बोला कि सर हम परेशान हैं, या ना तो वो सुनते हैं, ऊपर से रात को भी कई बार हम आते हैं, एक बंदा है इसके अंदर, उसको बोलते हैं भी हमारे को ये परेशानी ठीक करवाओ, वो गलत बोलता है हमारे को। अगर ये कुछ नहीं करते डॉक्टर साहब तो फिर हम अपने हिसाब से प्रशासन के साथ मिलकर जो लीगल कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। हाँ जी आप क्या कहेंगे? सभी को पहले जय श्री राम। देखो जी मेरी गली का ये मुद्दा है और ये आज से नहीं है, बताया पीछे सभी ने 5 से 6 साल से है। पहले ये किसी का मकान था, वो पड़ोसी था, यहाँ से बेच के चले गए। फिर उसके बाद इन्होंने नीम खोद दी है। नीम खोदने के बाद फिर उसके बाद इन्होंने कुछ ये बनाया है। जितना कंस्ट्रक्शन चला है यहाँ पे धूल मिट्टी, यानी कि 4 साल तक तो हमने यानी कि मिट्टी वाली रोटी कहते हैं ना, भाई मिट्टी के अंदर रोटी आ रही है, वो रोटी खाई है हमने। आप ये देखिए पहले, ये देखिए ट्रक यहाँ से निकाला जा रहा है। अब आप देखिए गली कितनी खुली हो जाएगी। इन लोगों की पीड़ा सच्ची है, सच्चे दिल से रो रही है। क्यों घर के दरवाजे को ही बंद किया जा रहा है, घर से बाहर निकलना पड़े तो किस तरह निकला। ये देखिए, ये आप देखिए कितनी जगह बची है। ये गली वाले सच्चा दुख रो रहे हैं अपना। और सामाजिक लोग हैं, सारे सामाजिक लोगों को सोचना चाहिए किसी को अगर परेशानी हो रही है, 1 2 10 15 20 बंदों को परेशानी हो रही है तो उस परेशानी का समाधान जल्दी किया जाए। ये दिखाइए आप, ये गली फिलहाल तो ट्रक इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मान ली है, चले गए, परंतु डॉक्टर साहब इनकी सुनवाई करेंगे नहीं करेंगे वो आने वाले समय पता लगेगा। डॉक्टर साहब से भी जानेंगे वो अपना क्या पक्ष रखते हैं। ये देखिए ये गली कितनी खुली गली है। तो सभी से अनुरोध करूंगा वीडियो शेयर करें। ये देखिए ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है सीवर में से निकाला गया, सीवर तक बंद हो गए थे, है ना? सीवर पाइप खराब हो पड़ी है, इनके कारण पानी गंदा आ रहा है क्योंकि इनका गंद सारा इसमें जाता है, ये सारा फिर पीने के पानी में मिक्स होता है सारा। बहुत परेशान है डॉक्टर साहब की वजह से। तो सभी से अनुरोध करूंगा वीडियो शेयर करें। मामला है डब वाली रोड, सिरसा क्लब के बिल्कुल सामने वाली गली। आप सभी इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया। और डॉक्टर साहब से भी उनकी राय जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। सर मोहल्ले के लोगों ने आरोप लगाया कि गली में अतिक्रमण किया जा रहा है और रास्ता बंद किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? अतिक्रमण नहीं किया हुआ, हमने ना ठेकेदार को रेनोवेशन के लिए, कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं है, रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो उसमें मलबा हटाने के लिए जो टूटा था वो उन्होंने वो ट्रक लगाया हुआ है। ठेकेदार को हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। तो मैंने अभी उसको बात करी है तो वो कहता है वो शायद ड्राइवर कहीं ना वो लंच करने चला गया, इसीलिए बाहर से आई थी गाड़ी। तो मैंने उसको बोल दिया है कि आइंदा ऐसा ना करें, अगर जो भी आपने उठाना है रात के टाइम पे ताकि कॉलोनी वाले को तंग ना हो। तो मैंने बोल दिया उसको और वो उसको करा देगा। मैंने मैनेजर को भी इंस्ट्रक्ट कर दिया कि भाई गली वालों को तंग नहीं होना चाहिए, रास्ता ना रोके, वो सारा मैंने उनको बता दिया। सर इनका कहना है कि पिछले 5 सालों से ऐसे चल रहा है। 5 साल से नहीं है, रेनोवेशन का काम 5 साल कभी नहीं चलता, ठीक है ना, सिर्फ 2 साल हुए हैं, ठीक है। और सिर्फ मलबा उठाने के लिए यहाँ ट्रक आता है, नहीं तो बिल्कुल कहीं नहीं होता, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है 2 साल से, और 2 साल से है और सिर्फ मलबा उठाने के लिए ट्रक आ रहा है क्योंकि कोई कंस्ट्रक्शन तो है नहीं, रेनोवेशन है। रेनोवेशन तो कितना सुंदर होता होगा। और बस ये है कि हाँ एमसी का कहना है कि उसने अभी पीछे गली साफ करवाई थी और सारा मलबा गली में डाला जा रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो मैं जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसको बोल के सारा सफाई करा दूँगा। मेरे पास तो अभी बात आई है, अगर ये मुझे बोलते कि भी सफाई या कोई प्रॉब्लम है ऐसा कुछ है तो मैं उसको बोले तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। बाकी तो लोग कह रहे हैं डॉक्टर साहब से बात हुई है? नहीं, मेरे को तो अभी फ़ोन आया एमसी का, मेरे पास तो कोई आया नहीं। नॉर्मली वैसे भी मैं पेशेंट्स में और उसमें बिजी रहता हूँ, मैनेजर इन चीज़ों को हैंडल करते हैं, और मैनेजर किसी काम से गया हुआ था तो मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा कि इसको देख लेगा। तो निवासी सर ये बोल रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, परली साइड माल गोदाम से कोई रेडी द्वारा साधन द्वारा लिया जाए सामान, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इधर से ले लें, गली बंद मत करें। मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बोल दिया जो बेस्ट सोल्यूशन होगा वो इसका कर देगा, जल्दी नॉर्मली अभी आ जाएगा कॉन्ट्रैक्टर। उसको मैंने बुला लिया, मंडे था, मैं भी थोड़ा बिजी था इसीलिए मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैंने मैनेजर को बोल दिया वो आके और वो कर देगा इसको, नहीं होगी गली वालों को दिक्कत, मैं आश्वासन देता हूँ। ठीक है।